हेलो एवरीवन, परसेंटेज के नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ा रहे थे आपको परसेंटेज। चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों से। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है किसी संख्या में, फर्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में, सारे क्वेश्चन नोट करना और समझना ध्यान से। किसी संख्या में 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। 4956 है। तो संख्या बताना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये आज का हमारा पहला सवाल है। किसी संख्या में 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है 4956 है। तो मूल संख्या बतानी है या संख्या ज्ञात करना है, 4956 है। तो चलिए समझते हैं इस सवालों को। देखिए, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं वो सबसे सिंपल है, सबसे आसान है, रेशियो मेथड। 16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%, परसेंटेज में बताया था 16 सही 2/3% को 16 3 48 2 50/3 ऐसा करेंगे। तो 16 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 1/6, 1/6 लिख सकते हैं। कैसे बताते हैं इधर, पहले इसको बदलते हैं। बदलने का तरीका है 16 3 48 2 50/3, यही तो लिखेंगे। और परसेंटेज के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। सॉरी, परसेंटेज लगा है यहाँ, तो 100 से क्या करते हैं? भाग। तो यहाँ पे गुणा में नीचे 100 कर देंगे। 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो 3 दूना 6। तो 1/6 लिख सकते हैं किसको? 16 से 2/3% को। अब यहाँ समझना, 1/6 तो मान लेते हैं ये हमारा मूल मान है। क्या मान है? मूल विधि, मतलब मूल मान, वास्तविक मतलब मूल मान ही है। देखिए, अगर कहेगा कि जोड़ने पर, तो इसी में मतलब अगर मूल मान 6 होता तो 6 में 1 जोड़े तो कितना हो जाता? 7। 6 में 1 जोड़े तो कितना हो जाता? 7। यहाँ कह रहा है कि 16 से 2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। मूल मान 6 होता तो 6 में 1 जोड़ने पर 7 आया है, लेकिन 7 नहीं कह रहा, ये कह रहा है 4956 है। 7 का मान 4956, 7 का मान 4956 है। तो 1 का मान निकालते हैं। 7 का मान 4956 है। 1 का मान निकालते हैं। 1 का मान तो 7 से कर देंगे भाग, 7 7 49, 7 8 56, यहाँ पे 0। 1 का मान कितना आ गया? 708। हमें किसका मान चाहिए? 6 का मान। तो 6 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 6 से इसमें गुणा कर देंगे। 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 0 0 4, 6 7 42। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर 4248। ये रहा आंसर। दूसरा तरीका क्या है बताते हैं। दूसरा तरीका भी है इसका, जो बेसिक है, जो किताबों में लिखा होता है, अक्सर किताबों में दिया होता है, वो तरीका भी क्या समझाते हैं। ये तरीका बहुत ही आसान है और थोड़ा सा बस समझना है। और अक्सर आप इन्हीं तरीकों से लगाएंगे आगे सवाल, मुझे मालूम है, क्योंकि ये सबसे आसान है और सबसे जो है जल्दी हो जाता है इससे। किसी संख्या में 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना हो जाती है। तो माना हुआ संख्या x है, तो x में ही कितना जोड़ें? तो x का 16 से 2/3% जोड़ने पे। देखिए, किसी संख्या में 16 से 2/3% जोड़ने पर, तो माना हुआ संख्या x, तो x का 16 से 2/3% मैंने जोड़ दिया। यहाँ देख लीजिए, प्लस का निशान जोड़ दिया, तो क्या मिल जाता है? 4956 मिल जाता है। तो अब इसी को हल करना, x गुणे, सॉरी x प्लस है, x प्लस अब x गुणे 16 से 2/3%, तो इस 16 से 2/3% का मान होता है 1/6। तो x गुणे 1/6 बराबर किसके है? 4956 के। यही तो है। 6 से इसको क्या कर देंगे? पहले हम यहाँ पे देखना ध्यान से, x से 1 में गुणा हुआ तो x से कम x/6 हो जाएगा। तो x प्लस x से ऊपर तो x/6, यही तो मिलेगा, बराबर 4956।
956, यहाँ बटा 1 करके तेरे गुणा कराना पड़ेगा। तो 6 से x में गुणा हुआ तो 6x प्लस x से 1 में गुणा हुआ तो x, 6 1 कम हो गया 6 बराबर 4956। अब 6 से गुणा हो जाएगा इससे, तो 6 से गुणा होगा तो 6x प्लस x मिलकर हो गया 7x। तो 7x बराबर 6 से इसको गुणा करा दे तो 4956 गुणा में 6, ये तो करना है गुणा में 6। अरे ये गुणा में 6, अभी मैंने गुणाने के को लिखा है, x के साथ 7 से गुणा हो इसके बटे में कर दो तो x बराबर हो जाएगा 4956 और गुणा में 6 बटे में ये 7 नीचे 7 से भाग कर दो, 7 7 49 0, 7 8 56 और गुणा में अभी 6 करना है तो 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 0 0 4, 6 7 42। तब भी इतना ही आ रहा था, अब भी इतना ही आ रहा है। तो कौन सा मेथड आसान है ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम लगाते हैं। एक बार पुराना मेथड हम फिर से अप्लाई कर देते हैं, एक बार पुराना मेथड हम फिर से, यानी जो इसके पहले लगाया था फर्स्ट मेथड, उसको मैं फिर से अप्लाई कर देता हूं क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे सवाल हम उन्हीं से करने वाले हैं, सारे सवाल हम उन्हीं से करने वाले हैं। देखना कैसे, 16 सही 2/3% कह रहा है जोड़ने पर, तो इसका मतलब पहले इसको भिन्न में बदलो तो होता है 1/6। अगर कहेगा जोड़ने पर तो नीचे वाला वैल्यू हम मूल मान लेते, माना हुआ वैल्यू है 6, 6 में 1 जोड़े तो कितना हुआ 7, लेकिन वो कह रहा है इतना नहीं, इतना होना चाहिए जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 4956। तो 7 की वैल्यू 4956 है, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे हम, 4956 को हम कर देंगे 7 से भाग, और हमें 6 की वैल्यू चाहिए तो 6 से कर देंगे गुणा। ये चीज मैंने यहाँ पे अभी किया था, जो इतना बड़ा यहाँ करने के बाद यहाँ पे आंसर आया था, ये चीज करना है। तो 7 से 7 7 49 कटा, 0 लगा देंगे, 7 8 56 और गुणा में क्या 6, 6 से गुणा कर देंगे तो 42 कितना आया था 42 4 और 6 8 48 42 48 6 8 48 क्या आना 4 से 0 4 27, ठीक है 42 48 यही आया था। वैल्यू चेंज करते हैं, सवाल को आगे बढ़ाते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं, सवाल को आगे बढ़ाते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं। छह सही 2/3%, 6 सही 2/3% किसी संख्या में 6 सही 2/3%, इस बार जोड़ने पर ना लिखकर इस बार मैं लिख देता हूं घटाने पर, घटाने पर 6 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या जो है 5670 प्राप्त होता है, 5670 यानी 5670 प्राप्त होता है। संख्या बात है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको, ये जो परसेंटेज में है ना, इसको पहले भिन्न में बदलते हैं। तो 6 सही 2/3% का मान क्या होता है, पहले इसको बदलते हैं। 3 6 18 तो 20/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। परसेंटेज लगा है तो नीचे 100 से कर देते हैं भाग, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो 1/15 मिल जाएगा आपका भिन्न में, 1/15 मिल जाएगा भिन्न में। जब 1/15 मिल ही गया है तो देखना ध्यान से, 1/15 मूल मान 15, आप कह रहा है यहाँ घटाने पर, ये चीज याद रखना, जोड़ने पर कहता है तो 15 में 1 जोड़ते 16 मिलता, लेकिन कह रहा है घटाने पर, मतलब 15 में से 1 घटाए तो कितना आएगा, 15 में से घटाए तो 14 आएगा। तो लेकिन ये 14 नहीं कह रहा, ये कह रहा है 5670 आएगा। तो 5 6 7 0, 14 का मान 5670, तो 1 का मान निकाल लो, 14 चौको 56, 14 पंचे 70, 405, 1 का मान 405, तो 15 का मान निकालना है तो 15 से गुणा कर देना है, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 0 0 7, 15 चौको 60। आंसर, आंसर एक बार और समझाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी ये इतना आसान भी नहीं है, जो इसको पहली बार समझ रहा होगा इतना आसान भी नहीं है इसे समझना, और एक बार समझ गए तो भूलना भी आसान नहीं है। देखना, 6 सही 2/3% का मान होता है 1/15, मैंने कैसे अभी करके बता दिया है। जब 1/15 होता है, 1/15, तो याद रखना, अगर कहेगा जोड़ने पर तो 15 में 1 जोड़े पर 16 आ जाता, कहेगा घटाने पर तो 15 में से घटाएं तो 14 आएगा, बस यही चीज पूछेगा।
एक बार कहेगा तो कि तो जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है, तो घटाने पर इतना प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा, गुणा भाग में पूछता नहीं कि इसको गुणा करने पर इतना प्राप्त होता है। इस टाइप के सवाल दो ही टाइप के आते हैं कि एक जोड़ने पर पूछेगा तो घटाने पर पूछेगा। तो 15 में एक जोड़े तो 16 हुआ, 15 में एक घटाए तो 14 हुआ। तो ये कह रहा है घटाने पर इतना प्राप्त होता है, मतलब घटाने पर मतलब 14 का मान निकालना है। 15 मान लेते हैं मूल मान है, एक घटाने पर कितना मिलता है 14, लेकिन ये कह रहा है 5670 मिलता है, 14 नहीं मिलता है। एक का मान निकालेंगे तो 14 पंचे 14 चौको 56, 14 पंचे 70। सोच रहे होंगे यहाँ जीरो क्यों लगा है, जीरो क्यों लगा, इस वजह से क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाता है। जब पूरी एक ही बार संख्या से कट जाती है दोनों संख्या, तो बीच में जीरो लग जाता है। क्योंकि हमें 14 से फिर इसको गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए, आएगा ही नहीं अगर जीरो नहीं लगाएंगे तो। एक का मान 405, मूल मान क्या था 15, तो 15 से इसमें गुणा, तो 15 से इसमें गुणा कर देंगे। 15 पच्चे 75 के 5 ऐसे 7, 15 शून्य शून्य 7, 15 चौको 60। उत्तर आ गया 60 75। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट, किसी संख्या में उसके 11 से 1/9% से किसी संख्या में उसके 11 से 1/9%, किसी संख्या में उसकी 11 से 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, 900 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या बताइए, यहीं पे लिख देता हूं, संख्या बताइए। ठीक है, किसी संख्या में उसके 11 से 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो संख्या बताना है। तो समझना ध्यान से, 11 से 1/9% का पहले हम भिन्न में बदलते हैं, कितना होता है 1/9 होता है, 1/9 होता है, 1/11 होता है। इसको समझना ध्यान से, 11 9 99 और 100 बटे में 9, यही तो करेंगे। पहले मैंने इसको बदला, सम्मिश्र भिन्न में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, सिंपल फ्रैक्शन में बदलते हैं, साधारण भिन्न में। तो 9 से 11 में गुणा, 9 गिरे हैं 99 और 100 बटे में 9। अब इस परसेंटेज हटा नहीं है, हटाने के लिए नीचे 100 से कर देते हैं भाग, ऊपर 100 नीचे 100 कट गया, बचा 1/9। इतनी बात समझ में आई। तो 11 से 1/9% को हम लिख सकते हैं 1/9, किसमें भिन्न में, कह रहा है इतने परसेंट में जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। मतलब 9 मूल मान लें तो 9 में 1 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 10, लेकिन ये कह रहा है 10 नहीं प्राप्त होता, 900 प्राप्त होता है। इसका मतलब 10 का मान 900, तो 1 का मान निकालेंगे तो 1 जीरो उधर गैप करो, 1 इधर, तो इधर 1 ही तो बचा। 1 का मान कितना 90, किसका मान निकालना है 9 का, क्योंकि ये मूल मान है, यही हमारा आंसर लाएगा। 1 का मान 90 तो 9 का मान, तो 9 से इसमें गुणा करो, तो 9 से इसमें गुणा करो, तो 9 का मान 90 गुणे 9, 9 9 81, 810, 810। क्लियर है, मतलब हम अगर 810 में 11 से ही 1/9% से जोड़ दें तो 900 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको हम मिटाते हैं, ये रहा हमारा आंसर। बेसिक मेथड मैंने अब आपको पहले सवाल में समझा दिया था, उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे सवाल आप लगा नहीं पाएंगे, बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अगला सवाल टाइप चेंज है, बताते हैं। सवाल है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, किसी संख्या में एक मिनट, किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो संख्या, किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो संख्या अपने आप का
तो संख्या अपने आप का यानी खुद का, तो अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है। किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा मैंने आगे पीछे कर दिया बस। कैसे होगा बताते हैं। 16 जोड़ा जाए, किस संख्या में 16 जोड़ा जाए तो संख्या अपने आप का 16 से 2/3। देखना परसेंटेज के 100% के लगभग 50% या 80% सवाल लगभग परसेंटेज के वैल्यू से हो जाते हैं, परसेंटेज के मान से हो जाते हैं, परसेंटेज के भिन्न से ही हो जाते हैं। इसको भी हम वैसे करेंगे। 116 सही 2/3% का मान होता क्या है, पहले ये समझो। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? 100% प्लस 16 सही 2/3%। होगा कि नहीं होगा? कैसे? 116 से 2/3% है, मतलब 100% है और 16 सही 2/3% और है, तभी तो 116 सही 2/3% होगा। 100% प्लस 116 सही 2/3% दोनों को मिलाया तभी तो ये इतना हुआ है। मैंने एक सवाल भी करवाया था जब 40% और 60% 100% होता है, ऐसा कुछ था उस टाइप का, उससे भी होगा। तो 100% प्लस 16 से 2/3% अगर ये लिख दिया है तो 100% का मान कितना होता है? 1। कैसे होता है ये देखिए। 100% मतलब 100 के बेटे में 100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे बेटे में 100 करेंगे, 100 से 100 खत्म, 1 बचा। तो 100% का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 प्लस 16 से 2/3% का मान होता है 1/6। अभी मैंने आपको करवाया था पिछले सवाल में। अब इसको बदल देना है पहले। 6 कम 6 और 1 7 बटे कितना हो गया? 6। 7/6 यही तो है। 6 कम 6 और 1 7/6। अब यहाँ पे ये मूल मान है, अब ये उसका दूसरा मान है। क्या कह रहा है? किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो अपने आप का इतना % हो जाती है। तो मैंने 6 में अगर हम 1 जोड़े तो कितना होता है? 7। लेकिन वो कह रहा है 1 नहीं जोड़ा गया है। 6 में कितना जोड़ा? 7 हुआ। 6 में कितना जोड़ा? 7 हुआ। 1 जोड़ा ना, लेकिन वो कह रहा है 1 नहीं जोड़ा गया, 16 जोड़ा गया है। इससे कितना गुना ज्यादा? इससे कितना गुना ज्यादा? 16 गुना ज्यादा। तो इस वजह से जो 6 का मान है, 6 का मान है वो 16 गुना ये भी ज्यादा हो जाएगा। तो 16 छक्का 96 हो जाएगा। 16 छक्का 96 हो जाएगा। एक बार फिर से समझना इसे। 6 मूल मान है, अगर हम 6 में 1 जोड़े तभी तो 7 हुआ है, लेकिन वह कह रहा है अपने आप का जब उसमें 16 जोड़ा जाता है तो अपने आप का इतना % होता है। जबकि इतना % का मान ये है 7/6। 6 में 1 जोड़ा गया तभी तो 7 हुआ है, मतलब 1 जोड़ा गया है, लेकिन वो कह रहा है 1 नहीं जोड़ा गया, 16 जोड़ा जाता है, तब वो संख्या अपने आप का इतना % होता है। तो 1 नहीं जोड़ा गया, 16 जोड़ा गया, इसका मतलब 1 का मान 16 है, तो मूल मान पे आ जाते हैं। तो 6 का मान, 1 का मान 16, तो 6 का मान 16 गुणे 6, 16 छक्का 96, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर है? ऐसे सवाल एक और है, बताते हैं। इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। किसी संख्या में 25 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप का, किसी संख्या में 25 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप का 20% हो जाती है। सवाल आसान है, करके बताना है। किसी संख्या में 25% जोड़ा जाता है तो अपने आप का 20% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करना है। कैसे होगा बताते हैं। देखिए 20% का मान कितना होता है? 1/5, क्योंकि 20 पंचे 100 1/5 मिलेगा। ये जो मान है वो मेरी पिछली वीडियो देख लेना, उसमें सारा मान मैंने लिखवाया है। 20% का मान 1/5, तो यहां देखें तो 5 में 1 जोड़ा गया तो कितना हुआ? 6। लेकिन यहाँ एक चीज समझना, मैंने थोड़ा सा
सवाल अपने मन से दे दिया, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गलती है। गलती क्या है, यहाँ पे लिख देना 120% हो जाता है। ठीक है, किसी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो अपने आप का 120% हो जाती है, तो संख्या बताना है। देखना 120% हो जाती है, तो 120% का मान बताना है। तो 120% कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 20%, यही तो लिखेंगे 100% प्लस 20%। तो 100% का मान होता है 1 और 20% का मान होता है 1/5। अब यहाँ समझना, अब इसको बदलना है। पहले 5 एक कम 5 और 1 6, तो 6 बटे कितना मिला 5। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 में 1 जोड़ा गया तो 6 हुआ, कितना जोड़ा गया 1, लेकिन ये कह रहा 1 नहीं जोड़ा गया, 25 जोड़ा गया है। तो 1 का मान 25, तो हमें किसका मान चाहिए, हमें 5 का मान चाहिए। तो 5 का मान गुणा में 25, इसको भी कर दो, 25 पंचे 125 हमारा आंसर। ये हमारा 125 आंसर हो जाएगा, 125 आंसर हो जाएगा। वैल्यू चेंज करते हैं। किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है, 930 जोड़ा जाता है, तो वह अपने आप का 44 सही 4/9 444 सही 4/9%, 444 सही 4/9% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए, ये आंसर बताइए। ये जो टाइप है, इस टाइप को समझना, इस टाइप का सवाल आएगा तो कैसे हल करेंगे ये समझना, इस सवाल को कैसे डील करना ये समझना, मेथड कैसे होता है ये चीज समझना। सवाल कैसा भी रहे, सवाल को लगाने का तरीका पता है तो सवाल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो कितना हो जाती है अपने आप का 444 से 4/9%। हमें परसेंटेज से ही सारा सवाल करना है, परसेंटेज में यही तो इसका खास बात है कि परसेंटेज से ही सारा सवाल हो जाता है। तो 444 सही 4/9% को पहले हम निकालते हैं, तो इसको हम तोड़े ब्रेक करें तो 400% प्लस 44 सही 4/9%, यही तो बनेगा। 400% प्लस 44 सही 4/9%, यही बनेगा। तो 400% का मान 4 होता है, जैसे 100% का मान 1, 200% का मान 2, 300% का मान 3, 400% का मान 4। कैसे होगा यहाँ समझना, 400% का मान, तो 400 के बटे में कितना परसेंटेज लगा था, तो बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, तो उत्तर 4 आएगा। तो 400% का मान 4 प्लस, अब 44 से 4/9% का मान निकालना है। 44 से 4/9% का मान होता है 4/9। कैसे होता है बताते हैं। 44 से 4/9, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 चौक 36, 36 3 39, प्लस में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 396 प्लस 4 400 हो जाएगा। तो 400 के बटे में क्या हो जाएगा 9, परसेंटेज लगा था गुणा में नीचे 100 कर देंगे, नीचे डबल जीरो ऊपर डबल जीरो, तो 4/9 आ गया। तो 44 से 4/9% का मान होता है 4/9। देखो इसको मैंने भिन्न में बदला है, भिन्न में बदलना मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, परसेंटेज से भिन्न बदलना, भिन्न से परसेंटेज बदलना, पहली क्लास में मैंने आपको सारा कुछ सिखा दिया है। अब इसको बदलते हैं पहले। तो 9 चौक 36 4 40, 9 चौक 36 4 40, तो 40 के बटे में क्या मिलेगा 9, यही तो मिलेगा। अभी ये केवल भिन्न में बदला, ये मतलब इसका मान कितना आ गया 40 बटे में 9। ये सब कुछ मिटाते हैं, कोई काम का नहीं है, बाकी यही काम का है। 40/9, तो 40/9 में हम देखें तो 9 में कितना जोड़ा कि 40 हुआ, 9 में कितना जोड़ा कि 40 हुआ। तो 9 में मैंने जोड़ा है कितना 31 जोड़ा है, अरे 31 ही तो जोड़ा है, 31 जोड़ा तो 40 हुआ। ये कह रहा है ना 930 जोड़ा जाता है, 31 नहीं जोड़ा जाता 930 जोड़ा जाता है, 31 नहीं जोड़ा जाता 930 जोड़ा जाता है। 9 में कितना जोड़ा 40 हुआ 31 जोड़ा, लेकिन ये कह रहा है 930 जोड़ा जाएगा। तो 31 का मान 930, तो 1 का मान जब निकालेंगे तो 31 से इसको कर देंगे भाग, 930 को कर देंगे 31 से भाग, 31 तियां 93 और एक जीरो लगा था, ये जीरो, 1 का मान आ गया 30, 1 का मान 30, तो किसका मान चाहिए 9 का, तो 30 से इसको 9 को गुणा कर देंगे, 9 गुणे 3 9 त्रिक 27 और एक जीरो लगा दो, आंसर।
आंसर आ चुका है। 270 हमारा राइट आंसर है। 270 हमारा राइट आंसर है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।